नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। मुख्य सचिव सुधांश पंत नाथद्वारा पहुंचे और सप्तनिक श्रीनाथ जी के दर्शन किए। पंत ने श्रीनाथ जी के राजभोग झांकी के दर्शन किए। मंदिर की परंपरा अनुसार पंत का उपरना ओढ़ाकर और श्रीनाथ जी का प्रसाद भेंट कर स्वागत किया गया। इस दौरान मंदिर के सेवादार संदीप सनादी ने मंदिर चौकी पर लगे पुलिस जवानों के स्थानांतरण नहीं होने और उनके द्वारा अव्यवस्थाएं फैलाने का आरोप लगाया। इस पर पंत ने कार्यवाही का आश्वासन दिया है। मीडिया से उन्होंने वृद्धावस्था महिला पेंशन में बढ़ोतरी, सरपंच संघ के साथ पैसे विवाद हल होने सहित विभिन्न मुद्दों पर बात की। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जैसा आप जानते हैं जितनी पेंशन है उसमें राशि बढ़ाई है। हाल ही में 150 रुपये राशि बढ़ी है और 75 लाख से अधिक जो लोग हैं उनको इस बढ़ी हुई राशि का लाभ मिल रहा है। और इसमें न सिर्फ महिलाएं बल्कि जो वृद्ध और विकलांग और जो विधवा होती हैं, परित्यक्ताएं होती हैं, सबके लिए पेंशन राशि में सरकार ने बढ़ोतरी करके बहुत एक कल्याणकारी कदम लिया है। जैसा आप कह रहे हैं कि रुक रुक के पैसा मिलता है, ऐसी स्थिति राज्य भर में नहीं है। कुछ एक केसेस होते हैं जहां कुछ जानकारी प्राप्त करने के अभाव में हो सकता है खाते में सीधे पैसे आने में कुछ दिन का विलंब अवश्य हो जाए, लेकिन नियमित रूप से और राज्य की वित्तीय स्थिति को निर्भर करते हुए कुछ दिन आगे पीछे कभी पेमेंट्स होते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों को समय पर जो राशि है उनके सीधे खाते पे मिल रही है। वो भी एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, पंचायतों में करीब बहुत लंबे समय से पेमेंट अच्छा नहीं हुआ। सरपंच संघ बहुत लंबे समय से प्रयासरत था। हाल ही में अभी 2 सप्ताह पहले राज्य स्तर पे उनके साथ वार्ता हुई। हमारे माननीय मंत्रीगण ने और वरिष्ठ अधिकारियों ने वार्ता की और जो भी उनकी समस्याएं थी उनका समाधान किया गया है। लंबे समय से जो राशि मनरेगा और दूसरे मदों में किसी कारण से नहीं पहुंच पा रही थी उसका भी प्रबंध किया गया है। तो सरपंच संघ जिसने जब असेंबली सेशन चल रहा था उस दौरान उन्होंने मांग भी की थी कि एक धरना या हड़ताल की मांग की थी, तो सकारात्मक वार्ता होने के बाद वो भी स्थगित हुई है और काफ़ी हद तक उनकी समस्याओं का समाधान कर दिया गया है। कुछ एक समस्या जो ज़्यादा जटिल थी उनके लिए सरकार ने कमेटी बनाई है, वो निर्धारित समय में उसका और समाधान करेगी। सर, नगर पालिका ये बड़ी प्रभावित हो रही है सर, स्थानीय विषय है। मैं संभागीय आयुक्त महोदय से निवेदन करूंगा कि इस पे इस मामले को देखकर इस पे उचित कार्रवाई करें। यदि आवश्यकता हो तो राज्य सरकार में भी जो डायरेक्टर लोकल बॉडीज हैं अथवा प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो है उनसे भी बात करेंगे, इसको दिखवाएंगे। सर, आखिरी सवाल, देखिए ये सब जो कदम है ये सुधारात्मक कदम है और पिछले कुछ वर्षों में जो ये EKYC हुई और वेरिफिकेशन हुआ और आधार से लिंक हुआ, तो आप सोचिए इसके कारण लाखों ऐसे फर्जी नाम जो हैं, चाहे NFSA हो चाहे दूसरी योजना उसमें से हटे। वो लाखों नाम हटने के कारण सैकड़ों करोड़ों हजारों करोड़ रुपए की राशि सरकार की बचत हुई जो पहले कहीं गलत उसमें जा रही होगी। तो ये एक सतत प्रक्रिया है और इसीलिए भारत सरकार भी राज्य सरकार भी समर्पित हैं कि जो सही में जो लाभार्थी है उस तक तो लाभ पहुंचे, वो भी समय से पहुंचे, लेकिन जो गलत तरीके से जिन लोगों के नाम कालांतर में जुड़ गए या कोई ऐसे लाभार्थी हैं जो अब लाभार्थी नहीं रहे, मृत्यु हो गई, कहीं दूसरी जगह चले गए, जो बोगस नाम है वो उसमें से हट जाए, जिससे सही व्यक्ति को सही लाभ तो मिल जाए, गलत व्यक्ति को ना मिले। जहां तक तिथि की बात है, प्रयास सबका है कि निर्धारित तिथि तक इसको पूर्ण कर लें। यदि कुछ
छूट जाते हैं और फिर कुछ मांग आती है तो उस पर उस समय पे उचित विचार करके निर्णय लिया जाए। सर शिकायतों कई बार ऐसा होता है सर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जो संपर्क पोर्टल एक है, जिसमें आप फोन से, मैसेज से, कॉल से किसी भी तरह शिकायत कर सकते हैं, उसका जो निस्तारण प्रतिशत है अभी पिछले 6 महीने में पहले से 4 से 5% बढ़ गया। पहले 90-91% था, 95-96% हो गया। न सिर्फ ये बल्कि राज्य स्तर में जो एक उसमें जो शिकायत करता है उससे फीडबैक लेते हैं, उसको कहते हैं संतुष्टि परसेंटेज कितना है। जो सेटिस्फैक्शन परसेंटेज है वो भी पिछले 6 महीने में 7 से 8% पूरे स्टेट लेवल पे एवरेज उसमें वृद्धि हुई है। इसका मतलब पहले शिकायतों के निस्तारण से अगर मान लीजिए 42% लोग संतुष्ट थे, आज वो 50% हो गया। जो समय, औसत समय था निस्तारण का, उसमें भी बहुत अच्छी कमी आई है। पहले जो एक शिकायत का औसत निस्तारण समय था वो करीब 34 या 35 दिन के करीब था, आज वो घट के 15 से 16 दिन हो गया। तो हर तरह से सरकार की और मुख्यमंत्री जी की पूरी एक मुहिम है, एक प्रयास है कि लोगों की शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से, पारदर्शिता से, प्रभावी ढंग से हो, जिससे कि शिकायतकर्ता को भी संतुष्टि मिले। हमारे सभी जिले, सभी विभाग इसके लिए सक्रिय हैं और जहां पर भी कमी पाई जाती है, गलती होती है, तो बहुत कठोर से कठोर कार्रवाई भी। राजस्थान में मानसून की बारिश आसमान से आफत बनकर बरस रही है। कुछ हिस्सों में तो भारी बारिश है, जबकि कई जगहों पर अब भी बादल बरसने का इंतजार है। मानसून के सीजन में कभी धीरे तो कभी तेज हो रही बरसात अब आफत बन चुकी है। बीते 11 अगस्त को परिसंचरण तंत्र उत्तर पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्र के ऊपर बन चुका है, जिसके अगले 4-5 दिनों तक ऐसे ही बने रहने की संभावना है। भारी बारिश से पूर्वी राजस्थान के कई जिले बुरी तरह से प्रभावित हैं। अब तक भारी बारिश और बाढ़ से कई हादसे भी हुए हैं, जिनमें 27 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई है। बांसवाड़ा में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान राजकुमार रोत ने कहा कि देश में धर्म और जाति की राजनीति हावी होती जा रही है, जिसके चलते सभी समाजों में डर फैल गया है और यहाँ के लोग भयग्रस्त हैं। इससे अंदेशा जताया जा रहा है कि जिस प्रकार अभी बांग्लादेश के हालात उत्पन्न हुए हैं, कहीं आने वाले समय में भारत में भी ऐसे ही हालात उत्पन्न ना हो जाए। इसके लिए भारतीय आदिवासी पार्टी और अन्य पार्टियों द्वारा भारतीय जनता पार्टी व एनडीए गठबंधन के नेताओं से धर्म और जाति की राजनीति नहीं करने का आह्वान किया। राजस्थान के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। अब सोमवार को भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए जयपुर के सभी स्कूल बंद रहेंगे। प्रशासन की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक भारी बारिश के अलर्ट के चलते शहर के सभी स्कूलों में सोमवार को अवकाश घोषित किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारी बारिश के संबंध में अधिकारियों की बैठक ली व आपदा प्रबंधन से संबंधित समस्त व्यवस्थाओं को अविलंब सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश। भीलवाड़ा दौरे पर आए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सर्किट हाउस में रविवार को अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि आप और हम नौकर हैं, आपके पास कार्यकर्ता आए तो उसका खड़ा होकर सम्मान करें। अविनाश गहलोत ने यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि अगर शिकायत मिली तो मैं आपके खिलाफ कार्यवाही करूंगा। वे भीलवाड़ा में माली समाज के प्रदेश स्तरीय सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। बीकानेर में बारिश के बाद कई इलाकों में हालात के साथ अब लोगों का गुस्सा भी सामने आ रहा है, जहां शहर के गिनानी इलाकों में घरों में घुस रहे गंदे पानी से लोग परेशान हैं और लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। कोटपुतली जिले के पापटा उपखंड क्षेत्र के प्रागपुरा थाना क्षेत्र में 3 युवक बरसाती झरने से बने तालाब में नहाने गए। एक युवक अचानक बह गया, तालाब में डूब गया। साथ ही युवक को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन युवक नहीं मिला। दोनों युवकों के साथ हाथ पांव फूल गए, जिसके बाद प्रागपुरा थाना पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस टीम को मौके पर बुलवाया, जिसके बाद पूरी रात रेस्क्यू चला, लेकिन युवक का शव नहीं मिला।
पूरी रात पे आज दिन में लगातार बारिश रेस्क्यू में बाधा बनती रही। करीब 19 घंटे बाद पूरी टीम को कामयाबी मिली, जिसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस। हनुमानगढ़ एसपी विकास सागवान के दिशा निर्देश में गोलूवाला पुलिस की बड़ी कार्यवाही सामने आई है, जहां पर हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुखजोत उर्फ गोरी को पुलिस ने राउंड अप किया। 23 एमओडी हत्याकांड में एसएचओ रमेश पन्नू की टीम को सफलता मिली है। पुलिस ने मामले में 5 से 6 लोगों को पहले भी राउंड अप कर रखा था। आरोपी ने 1 अगस्त की रात्रि को परिवार पर हमला किया था। घायल संदीप सिंह की 8 दिन बाद मौत हो गई थी। पूरे मामले का आज खुलासा होने की संभावना है। परिजनों ने जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर 2 दिन पूर्व थाने के समक्ष शव को रखवा कर प्रदर्शन। मकराना शहर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत उपखंड अधिकारी सुनील कुमार के नेतृत्व में शहर के विभिन्न मार्गों से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। वहीं मैं आपको बता दें कि तिरंगा यात्रा में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों सहित उपखंड स्तरीय अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। ये यात्रा मकराना नगर परिषद कार्यालय से रवाना हुई। इस दौरान सभी ने हाथों में तिरंगा ले रखा था। यात्रा में शामिल विद्यार्थियों व अधिकारियों ने शहर के नागरिकों से हर घर तिरंगा फहराने की। जयपुर के हवा महल से बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही सनातन विरोधी रही है, इसलिए आज भी जब बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तब कांग्रेस चुप है और सिर्फ अपने देश का माहौल कैसे खराब हो इसी पर फोकस कर रही है। बाल मुकुंद आचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी के शासन में ही अम्बेडकर को उनका सही सम्मान मिला है। कांग्रेस तो अब तक सिर्फ दिखावा करती है। महोदय के कथन बिल्कुल सत्य है। इंदिरा गांधी का वो किया हुआ काला दिन और काला दिवस है, इमरजेंसी लागू करना। जिस प्रकार से हत्याएं करवाई, इन हत्याओं का दोष कांग्रेस और इंदिरा गांधी और गांधी ये जो मौजूदा परिवार है यही से उसके जिम्मेदार हैं। देश की तरक्की को रोकने के लिए, विकास को रोकने के लिए जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपने षड्यंत्र रचे, उसी षड्यंत्र में ये इमरजेंसी भी है जो काला दिन काला दिवस के रूप में हम लोग मानेंगे। और जिस प्रकार से गौ माता को राष्ट्र माता का या गौ माता की रक्षा के लिए संतों ने आंदोलन किया था तो उस समय गोलियां चलवाई थी। और इसी प्रकार से ये इमरजेंसी जिस प्रकार से जो कानून उन्होंने थोपा गया था, न कि संविधान में इसका कोई उल्लेख था, और सारा कंट्रोल सरकार का अपने अधीन रखकर और जो संविधान की बात करते हैं, जिन्होंने स्वयं ने संविधान को ताक में रखकर और इमरजेंसी लागू करके और इतने अनगिनत लोगों की हत्याएं करवाई, तो इसके दोषी इंदिरा गांधी और कांग्रेस है। और ये बात करते संविधान की, संविधान को मानने वाले अगर थे तो बाबा साहब अम्बेडकर साहब को रोकते नहीं, अगर ये लोग संविधान को मानते तो। लेकिन इन्होंने संविधान की अवहेलना इन्होंने ही की है, संविधान को ये मानते नहीं है, बाबा साहब को सम्मान दे नहीं पाए। बाबा साहब को सम्मान मिला है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद मिला है। तो कांग्रेस, उनका चाल चलन, क्या जवाहरलाल नेहरू हो, क्या इंदिरा गांधी हो, इनकी परंपरागत यही स्वभाव रहा है। और आज उनका युवराज शहजादा वो भी यही स्थितियां उत्पन्न कर रहा है कि सनातनियों को हिंसक कहना और सदन में इस प्रकार के अनगल बयान देकर गुमराह करना। आज बांग्लादेश में जो उपद्रव मचा हुआ है, जिस प्रकार से सनातनी हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है, उसके लिए आप हम सब लोग एक हैं। लेकिन आज भी कांग्रेस और उनके मित्र सनातनियों की चिंता नहीं है, वो बल्कि भारत में कहीं ना कहीं मनमुटाव करना, भारत में का माहौल खराब करना, उसके लिए अलग अलग बयान दे रहे हैं। वो देख ही रहे हैं हम लोग लगातार, कांग्रेस के नेता किस प्रकार से उज्जवल बयान देकर और देश में किस प्रकार का षड्यंत्र रच रहे हैं ये लोग। लेकिन देश अब समझ गया है, देश तरक्की उन्नति के साथ है, आदरणीय मोदी जी के साथ है, एनडीए की सरकार बनी है, देश तीसरी बार मोदी जी को चुना है। तो यानी देश ने तय किया है कि हमारा देश का भविष्य और हमारा देश का विकास सही हाथों में है और सही समय सही हाथों में आया है। इसलिए ये किसी प्रकार के षड्यंत्र रच लें, अब ये सफल होने वाले नहीं है। लेकिन ये बात तो तय हो गई कि कांग्रेस और उनके मित्र रहते भारत में, लेकिन सदैव भारत के खिलाफ बयानबाजी करके और भारत के और सनातनियों के विरोध में हमेशा खड़े रहना, ये इनका स्वभाव और चाल चलन है। जातीय मतगणना की बात बार बार विपक्ष कर रहा है और जयराम रमेश ने एक बयान दिया है कि 50% से आरक्षण ज़्यादा पारित करे केंद्र सरकार, मतलब आरक्षण की 50% चौथ है। केंद्र सरकार इन सब बातों पर स्वयं गंभीर है और वो अपने हिसाब से क्या देश को किस समय क्या आवश्यकता उसके लिए
विपक्ष खाली बयानबाजी करके उलझाने का प्रयास करता है, मुद्दों से भटकाने का प्रयास करता है। इन्होंने कभी कुछ किया नहीं और आज ये जातियों में बांटना चाहते हैं, काटना चाहते हैं। इनका तो स्वभाव यही रहा है किसी भी रूप में जात पात और जातिवाद करके और राजनीति करना। लेकिन भारत एक माला में पिरो चुके हैं। सारे सनातनी, पूरा भारत सामूहिक रूप से एक माला में माँ भारती की माला में समर्पित है। इसलिए ये लोग जात पात का, काट पीट का जो काम करना चाह रहे हैं, षड्यंत्र जो रचना चाह रहे हैं, ये इनका सफल नहीं होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनडीए की सरकार देश में जिस प्रकार से आवश्यकता है, हर गरीब कल्याण की योजना है। आदरणीय मोदी जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया 2014 के आने के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात कि भारत में 4 जातियां मान ली जाए, एक मातृशक्ति महिला और एक युवा और एक किसान और एक गरीब, यही जातियां हैं, बाकी और कोई जात नहीं है। ये जात पात में कांग्रेस और उनके मित्र विपक्षी लोग बांटना चाहते हैं, काटना चाहते हैं, देश को काट बांटना चाहते हैं। इनका स्वभाव रहा है। इन्होंने पहले भी ऐसे कई षड्यंत्र रचे हैं, लेकिन अब ये सफल होने वाले नहीं है। देश सामूहिक रूप से संगठित होकर और देश के विकास के साथ है। आपके जो विधायक हैं राजकुमार राव, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश जैसे हालात यहाँ पर नहीं है। राजकुमार राव, आप पार्टी, कांग्रेस, उनके मित्र ये चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं होगा। पहले ही इन्होंने देश को काट बांट चुके हैं, देश के कई टुकड़े कर चुके हैं, लेकिन अब ये संभव नहीं होगा। ये कितने ही षड्यंत्र रच लें, देश सामूहिक रूप से एक है, संगठित है और यहाँ पर कोई जाति धर्म का कोई भेद नहीं। सब प्रेम पूर्वक आराम से इस देश के विकास में सहयोग कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सब सामूहिक रूप से संगठित हैं। इसलिए ये लोग तो चाहते ही हैं। इन लोगों का तो स्वभाव यह है कि तीसरी बार मोदी सरकार, एनडीए की सरकार बन गई तो कैसे देश का माहौल खराब करें। ये उस आतंकवाद स्वभाव के लोग हैं, ये जिहादी स्वभाव के लोग हैं। ये यहाँ भी ये चाहते हैं कि बांग्लादेश जैसा जिहाद, लेकिन यह पनपने वाला नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का पालन होता है और देश सामूहिक संगठित है। इसलिए इनके षड्यंत्र अब चलने वाले नहीं, बल्कि इस प्रकार के जो उटपटांगे बयानबाजी करके देश में माहौल खराब कर रहे हैं। मैं तो केंद्र सरकार से, प्रशासन से ये प्रार्थना निवेदन करूंगा कि इन सबको सलाखों के पीछे करना चाहिए। कहीं ना कहीं देश में माहौल खराब करने वाले यही हैं। जैसे आईएसआई वहां माहौल खराब करके बच्चों को और बच्चों के कंधों पर बंदूक रख के बांग्लादेश में आज ये हालत कर दी है। क्या ये विपक्षी लोग भी भारत में ये जिहाद फैलाना चाहते हैं? ये इसलिए ऐसे जिहादियों को चुनकर और सलाखों के पीछे करना चाहिए। देश के एकता और अखंडता में कहीं ना कहीं ये बाधक हैं। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।